हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुबह 4:30 बजे से ही जवानों की ड्यूटी लगा दी गई थी। बता दें, उग्र प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रदेश की सभी 6 बटालियन को संजौली में तैनात किया गया। इसमें महिला सुरक्षा जवान भी तैनात हैं। इससे पहले मंगलवार रात को पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया था। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 को लागू किया गया। इसके तहत 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं रहेगी। नारेबाजी सहित किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई। दरअसल संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में 11 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन को टालने के लिए जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बातचीत की गई थी, लेकिन ये बातचीत विफल हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए नव बहार चौक से ढली टनल, आईजीएमसी से संजौली चौक से चनलोठी और ढली वाया संजौली चनलोठी जंक्शन क्षेत्र में बुधवार सुबह 7 से रात लगभग 12 बजे तक धारा 163 लगा दी। वहीं हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके पहले उपायुक्त कार्यालय शिमला में सोमवार देर रात गुपचुप बुलाई गई बैठक में प्रशासन ने लोगों से बातचीत कर प्रदर्शन टालने की बात रखी, लेकिन दूसरा पक्ष मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने पर अड़ा रहा। सभी पक्षों से 2 घंटे तक हुई वार्ता के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक में संजौली में संघर्ष के लिए बनाई गई हिंदू संघर्ष समिति, हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति और सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद थे। हिंदू संगठनों ने सुबह 11 बजे संजौली बाजार में प्रदर्शन की बात कही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुमति मांगी। धारा 163 लागू होने के बाद इसकी अनुमति मिलने की संभावना ही खत्म हो गई। संजौली बाजार में भारी पुलिस बल अब तैनात कर दिया गया है। मस्जिद जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। जिला पुलिस ने 6 बटालियन को शिमला बुला लिया है। QRT भी संजौली बाजार में तैनात है। आइए अब आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या। दरअसल संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। नगर निगम के अनुसार मस्जिद कमेटी ने साल 2012 में यहां निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड से NOC ली। बाद में नक्शा पास करने के लिए नगर निगम में आवेदन किया गया। निगम के अनुसार इस नक्शे में काफी खामियां थी, इसलिए इसे लौटा दिया गया। इसके बाद कोई आवेदन नहीं किया गया और मौके पर 2019 तक अवैध निर्माण कर दिया गया। अवैध निर्माण होने पर निगम ने 2019 में रिवाइज नोटिस दिया। यह नोटिस उस शख्स को दिया जो मौके पर निर्माण कर रहा था। हालांकि यह शख्स बाद में सुनवाई में नहीं आया तो एक्स पार्टी घोषित किया गया। निगम के अनुसार मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान का कहना है कि उनके कार्यकाल में सिर्फ 2.5 मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ। बाकी निर्माण किसने किया, इसके बारे में अब वक्फ बोर्ड से पूछा गया। बोर्ड 5 अक्टूबर तक इसका जवाब देगा। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने कहा कि जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है, जमीन बोर्ड की है। हमारे पास 1907 की जमाबंदी है जिसमें गैर मुमकिन मस्जिद का रिकॉर्ड है। हमें पहली बार साल 2023 में नोटिस आया। नमाज पढ़ने वाले लोगों ने आवेदन दिया था कि यहाँ जगह कम है, अब ज्यादा लोग नमाज पढ़ने आते हैं। बोर्ड ने कमेटी को निर्माण करने की सशर्त NOC दी थी। शर्त थी निगम से नक्शा पास कराने के बाद निर्माण हो। हमने गलत काम करने के लिए नहीं कहा। मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान मोहम्मद लतीफ भी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे। इन्हें भी निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया था। लतीफ ने कहा कि साल 2021 तक कमेटी के प्रधान रहे। उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ कच्ची मस्जिद बनी थी। बाद में निर्माण के लिए निगम ने नक्शा दिया। इस पर क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं। बाद में वो पद से हट चुके थे। इसके बाद यहाँ बाहरी राज्य के लोगों ने कमेटी बनाई। इनके समय में अवैध निर्माण हुआ है। जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले में जमीन के कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। वक्फ बोर्ड का दावा है कि मस्जिद बोर्ड की जमीन पर बनी है। मामला अवैध निर्माण का है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। उधर संजौली के स्थानीय लोगों ने मामले में रूल 10 CPC के तहत पार्टी बनाने के लिए आवेदन दिया। लोगों ने 20 पेज का एक पत्र शनिवार को आयुक्त कोर्ट में पेश किया था। मस्जिद से जुड़े कई मामलों का उल्लेख किया गया। इनका दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वो सरकार की है। स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगतपाल ने कहा, हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदेश सरकार जमीन की मालिक है। जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर इसका ब्यौरा है। इसमें जो मस्जिद है वह गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई है। इसका मतलब यह है कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है। अधिवक्ता ने सुनवाई के बाद 14 साल से मामला अटका हुआ है। ऐसे में मजबूरी
है कि स्थानीय लोगों को सामने आना पड़ा, ऐसा भी कहा। नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता ने 13 साल तक गलत लोगों को मामले में पार्टी बनाया, अब जाकर मामले में वक्फ बोर्ड की एंट्री हो रही है। आयुक्त से आग्रह किया कि हमें पार्टी बनाया जाए, हम कोर्ट को मामले में सही तथ्य बताएंगे ताकि मामला ना लटके। इन्हें पार्टी बनाना है या नहीं, इस पर 5 अक्टूबर को स्थिति साफ हो सकेगी। कोर्ट में दिए लिखित पत्र में लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण पर आम जनता का बिजली पानी तुरंत काटा जाता है, लेकिन 14 साल से मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण जारी रहा। उधर संबंधित कनिष्ठ अभियंता को मौके की कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद में रहने वाला एक मास्टरमाइंड यहां मदरसा चला रहा है, जबरदस्ती का कब्जा किया गया है, यहां पर गलत काम करने वालों को पनाह दी जाती है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, सबको अपना अपना पक्ष रखने का हक है। अगर वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि संपत्ति उसकी है तो इसकी भी जांच होगी, संपत्ति सरकार की है या वक्फ बोर्ड की, इसकी जांच होगी। जो भी मामला होगा उस पर कानून के तहत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले पर जो है हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में जिला प्रशासन और हिंदूवादी संगठनों के बीच जो वार्ता विफल हुई थी, उसके चलते प्रदर्शन पर जब हिंदूवादी संगठन अड़े रहे और माहौल तनावपूर्ण हो गया तो सुबह 4:30 बजे से जवानों की ड्यूटी लगा दी गई। इतना ही नहीं, यहाँ पर 6 बटालियन को संजौली में तैनात कर दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।